Welcome to our channel Learn with Motivation. Today we are going to revise class 9 subject Information Technology code 402 book Employability Skill term 2 1 marks question. Let's start. जैसे कि आपको पता है कि इस बार टर्म 2 में जो एग्जाम्स होगा वो एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सब्जेक्टिव है जहां पे आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे. ओके, डिफाइन हाइब्रिड बिजनेस विद वन एग्जाम्पल. हाइब्रिड बिजनेस क्या होता है और उसका एक एग्जाम्पल आपको बताना है. ठीक है, हाइब्रिड बिजनेसेस आर द मिक्स ऑफ टू or more type of business. For example, in case of restaurant, they offer service in the form of dining experience and food served is a product. ठीक है, हाइब्रिड बिजनेस में क्या होता है, दो तरह के बिजनेस को मिक्स किया जाता है जहां पे सर्विस भी दी जाती है और जहां पे प्रोडक्ट भी दिया जाता है. जैसे उनका खाना उनका प्रोडक्ट है क्योंकि वो खुद बना रहे हैं, और सर्विस वो खाना सर्व कर रहे हैं तो वो सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, तो रेस्टोरेंट हाइब्रिड का एक एग्जाम्पल है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, उसकी डिफाइन क्या है. अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विद ओनली अ सिंगल ओनर. सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसे बिजनेस को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही मालिक होता है. ओके, What is the objective of green economic, या ग्रीन इकोनॉमिक का बताओ वजह क्या है. ठीक है, तो ग्रीन इकोनॉमी ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल रिस्क एंड इकोलॉजिकल शॉर्टेज that aim for sustainable development without degrading the environment. ग्रीन से तो आप समझ गए हो जहां पे एनवायरमेंट की बात हो रही है. ओके, तो ग्रीन इकोनॉमी का मतलब होता है कि जब एनवायरमेंट को जो भी रिस्क है, जिससे भी रिस्क है, जैसे पोल्यूशन से रिस्क है या ऐसे जो भी चीजों से जिसको एनवायरमेंट को जिससे भी रिस्क है उन चीजों को कम किया जाए. प्लास्टिक से रिस्क है तो प्लास्टिक कम कर दो, पोल्यूशन से रिस्क है तो पोल्यूशन को कम कर दो. ओके, इकोलॉजिकल शॉर्टेज दैट एम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हुए किस तरह से एनवायरमेंट को बचाना है, एनवायरमेंट को डिग्रेड नहीं करना, मतलब एनवायरमेंट को भूलना नहीं है. तो हमें तरक्की करनी है लेकिन एनवायरमेंट को साथ लेकर करनी है. डिफाइन रीन्यूएबल एनर्जी. रीन्यूएबल एनर्जी किसे कहते हैं. रीन्यूएबल एनर्जी कैन बी डिफाइन as the form of energy which is collected from renewable resources that are naturally refilled on a human time period. It includes sources such as sunlight, wind, rain, tides, waves and geothermal heat. देखो, रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है, वो पावर होती है जो कि ऐसी एनर्जी है जो कि अपने आप रिन्यू हो जाती है, बन जाती है. जैसे कि जितनी भी नेचुरल मतलब चीजें हैं वो अपने आप बनती हैं. रेन अपने आप आती है ना, टाइड्स हैं, वेव्स हैं, सनलाइट है, तो ये नेचुरल थिंग है और ये रिन्यूएबल है. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिड बिजनेस. हाइब्रिड बिजनेस हमने डिस्कस किया था. तो ऐसा बिजनेस जिसमें कि दो बिजनेस मिक्स होते हैं. फर्स्ट इज प्रोडक्ट, उसमें कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है. सेकंड इज उसमें सर्विस दी जाती है. डिफाइन सर्विस बिजनेस. अब सर्विस बिजनेस कौन से होते हैं. अ बिजनेस वेयर अ सेलर helps the buyer to finish some work which cannot be seen or stored. For example, plumbing, teaching, hairdressing, etc. are called service business. ठीक है, तो सर्विस बिजनेस क्या हुए, वो सभी बिजनेस जहां पर जो बायर होता है, जो खरीदने वाला होता है,
उसको कोई काम कंप्लीट करने में हेल्प की जाती है। जैसे प्लम्बर है, वो क्या करता है, प्लम्बिंग करके हेल्प करता है। टीचर टीचिंग करके हेल्प कर रहा है स्टूडेंट की पढ़ने में। हेयर ड्रेसर भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जहां आपको कोई सामान नहीं मिल रहा लेकिन आपका कोई काम पूरा करने में आपको हेल्प मिल रही है, सर्विस मिल रही है। ओके, when and in which report the term green economy was coined। जो green economy word है ये कब मतलब आया था? The term green economy was first coined in 1989 report for the government of United Kingdom by a group of leading environmental economists entitled Blueprint for a Green Economy। ग्रीन इकोनॉमी वर्ड सबसे पहले 1989 में यूनाइटेड किंगडम में लॉन्च किया गया था और वहां पर इसे नोटिंग भी किया गया था, उसका ब्लूप्रिंट किया गया था। ठीक है, हु इज द ग्रीन कंज्यूमर? ग्रीन कंज्यूमर कौन होते हैं? अ ग्रीन कंज्यूमर इज समवन हु इज वेरी कंसर्न about the environment and therefore only purchases products that are environment friendly or eco friendly। तो ग्रीन कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो कि एनवायरनमेंट के बारे में बहुत सोचते हैं और वो ऐसी ही चीजें लेते हैं जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कि प्लास्टिक की जगह वो पेपर बैग या फिर मतलब कपड़े का बैग ये यूज करते हैं। ठीक है, हु आर एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं? एन एंटरप्रेन्योर वर्क फॉर हिमसेल्फ। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने लिए काम करते हैं, जैसे बिजनेसमैन अपने लिए काम करते हैं ना, उस तरह से, लेकिन टेक्स लिमिटेड रिस्क एंड स्टार्ट बिजनेस विद अ फ्रेश माइंडसेट। वो उनका जो रिस्क होता है वो लिमिटेड होता है और वो एक नए आइडिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं, वो सिमिलर आइडिया को वर्क नहीं कर रहे, न्यू आइडिया। ओके, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट? देखो, वेज एम्प्लॉयमेंट कौन सी एम्प्लॉयमेंट होती है? जहां पर एक पर्टिकुलर सैलरी मिलती है ना, तो देयर इज नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं होता। एक बिजनेसमैन को रिस्क होगा ना, काम करे चलेगा नहीं चलेगा। वेज एम्प्लॉय क्या करता है, उसकी फिक्स सैलरी है, उसको तो मिलनी है एंड गेट अ फिक्स सैलरी, और कोई रिस्क नहीं है, उसकी इस महीने भी नौकरी है, अगले महीने भी नौकरी है। ओके, नेम टू फूड रिसोर्सेस। दो फूड रिसोर्सेस के नाम बताओ। प्लांट, जहां से फ्रूट वेजिटेबल्स मिलते हैं। एनिमल से आपको मिल्क, एग, ये सब मटेरियल मिलता है ना। नेम द टू फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड डेप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं सारे वो खत्म हो रहे हैं, तो कौन उसकी जिम्मेदारी, मतलब किसकी वजह से खत्म हो रहे हैं? पहला, डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों का कटना, पेड़ों का कटना। दूसरा, पोल्यूशन। पोल्यूशन की वजह से अभी आप देख रहे हो ऑक्सीजन कम हो रही है ना। हाउ कैन अ बैंक कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन? एक बैंक किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है पोल्यूशन को कम करने में? गिविंग द लोन टू दोज बिजनेसेस, एनजीओस एंड द पर्सन्स हु प्रमोट इंडल्ज इन ग्रीन जॉब, building infrastructures with eco-friendly material or any other valid point। तो देखो, आप इसमें से कोई भी एक वैलिड पॉइंट दे सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज करके कि पोल्यूशन कैसे रिड्यूस करेगा, तो अपनी बिल्डिंग वो ऐसी बना ले जिसमें कि इको फ्रेंडली मटेरियल यूज करे, प्लास्टिक का कम यूज करे, है ना। और दूसरा कि इस तरह के जो भी नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उन्हें इजीली लोन प्रोवाइड कर दे, तो इस तरह से बैंक हेल्प कर सकता है। व्हाट इज ग्रीन इकोनॉमी? अभी हमने डिस्कस किया ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है। तो ग्रीन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज अ लो कार्बन, रिसोर्सेस एफिशिएंट एंड सोशली इंक्लूसिव इकोनॉमी। तो आप बना के कर सकते हो कि ग्रीन इकोनॉमी मतलब जहां पे एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनवायरमेंट होता है और कार्बन को यूज कम से कम किया जाएगा और रिसोर्सेस को और अच्छे से यूज किया जाएगा और
सोशली इनकल्सिव इकोनॉमी मतलब समाज में एनवायरनमेंट के लिए जागरूकता पैदा की जाए। हाउ डज द बैंक एंड इंश्योरेंस सेक्टर, एक बैंक या एक इंश्योरेंस कंपनी किस तरह से एक एंटरप्रेन्योर के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है? बाय प्रोवाइडिंग द लोन, बैंक क्या करेगा? एंटरप्रेन्योर को लोन दे सकता है, एक्सपर्टाइज कर सकता है, उनको ट्रेनिंग दे सकता है, कंसल्टेंट कर सकता है, उनको मतलब कोई सलाह चाहिए कि किस तरह से लोन मिलेगा या कैसा बिजनेस करें, वो प्रोवाइड के लिए उनको कंसल्ट दे सकता है फ्री में, या उनको कोई भी फाइनेंशियल सर्विस चाहिए तो वो उनको प्रोवाइड करवा सकता है। स्टेट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट, एक एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर रही है? अभी आपने स्कीम सुनी होगी, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। तो ये कई सारे ऐसे गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई हैं जिसमें वो एंटरप्रेन्योर को फाइनेंस कर रही है, उन्हें ट्रेनिंग दे रही है किस तरह से वो बिजनेस वर्क कर सकते हैं। Which type of business involve the conversion of raw material into the useful product for sale? तो किस तरह का वो बिजनेस होता है जिसमें रॉ मटेरियल को लेकर एक प्रोडक्ट बनाया, जैसे जैसे रॉ मटेरियल क्या हुआ, वुड ले ली और वुड से चेयर बना दी, टेबल बना दी, तो ऐसे बिजनेस को क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ओके, स्टेट द मीनिंग ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज। माइक्रो एंटरप्राइज से आप क्या समझते हो? अ माइक्रो एंटरप्राइज इज अ बिजनेस enterprise where the investment in plant and machinery or equipment is not more than Indian rupees 1 crore to turnover does not exceed Indian rupees 5 crore। तो माइक्रो बिजनेस वो होते हैं जहां पर 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक का ही बिजनेस किया जाता है। नेम एनी टू बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी के 2 फायदे बताओ। तो देखो, पहला फायदा तो ये है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, अगर ग्रीन इकोनॉमिक रहेगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। तीसरा, हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कोई हेल्थ इशू नहीं होगा। डिफाइन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्या होता है? Environment consists of particular natural surroundings in which we live and exist, considered in relation to their physical characteristics or weather condition। Environment वो एक नेचुरल हमारे आसपास का मतलब वातावरण है जिसमें कि हम रहते हैं और हम रहने वाले हैं, और जिसमें कि हमारे फिजिकल हेल्थ और मौसम का असर हम पर पड़ता है, उसे एनवायरनमेंट बोलते हैं। व्हाट इज मीन बाय रिसाइकलिंग? रीयूजिंग सम कंपोनेंट्स ऑफ द वेस्ट दैट मे हैव सम इकोनॉमिक वैल्यू। कोई भी ऐसा सामान जिसकी कोई पेमेंट होती है, जो खरीदा जाता है ना, तो उन सारे मटेरियल को अगर दोबारा से यूज किया जाए तो उसे रिसाइकलिंग कहते हैं। वो डिफाइन द हाइब्रिड बिजनेस, हाइब्रिड बिजनेस क्या होते हैं? अ बिजनेस वेयर द बिजनेस इज डूइंग विद बोथ सेलिंग प्रोडक्ट एंड सेलिंग सर्विस। ऐसा कोई भी बिजनेस जिसमें कि कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है और सर्विस भी बेची जाती है एक साथ, ऐसे बिजनेस को हाइब्रिड बिजनेस कहते हैं। राइट एनी टू यूजेस ऑफ वुड, लकड़ी के 2 यूज आप बताओ। देखो, मेकिंग फर्नीचर, टूल हैंडल्स, रेलवे स्लीपर, मैच बॉक्स, प्लो, ब्रिज, बोट, कुछ भी बना सकते हो। एंड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, आप उसको लकड़ी को जलाकर फॉर कुकिंग पर्पस। गिव एनी 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। नंबर 1, एबिलिटी टू टेक अप रिस्क, रिस्क लेने की एबिलिटी होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। बिलीव इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग होना चाहिए पर्सन एंड डिसिप्लिन होना चाहिए उसमें। अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल टू अचीव द गोल ऑफ एनहेंसिंग क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अपने गोल को अचीव करने के लिए
अपने में बदलाव करना और कस्टमर को सेटिस्फाइड करने का उसके अंदर जज्बा होना चाहिए। नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। सर्विस, अपनी सर्विस की नॉलेज होनी चाहिए। एंड द नीड ऑन और डिमांड इन द मार्केट, और उसके प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट में क्या डिमांड है उसको नॉलेज होनी चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी, उसको पैसे को कैसे खर्च करना है उसके बारे में पता होना चाहिए। एंड मनी मैनेजमेंट स्किल, पैसे को किस तरह से मैनेज करना है वो भी पता होना चाहिए। इफेक्टिव प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, एक अच्छी प्लानिंग कर सके और उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट भी कर सके। इन केस ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर द टू पार्टीज इन्वॉल्व? एक वेज एम्प्लॉयमेंट के अंदर कौन सी दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं? आंसर, एम्प्लॉयर and the employee are the two parties involved in the case of wage employment. Wage employment में दो पार्टीज होती हैं, एक जो नौकरी देता है और दूसरा जो नौकरी करता है। Mention any two category of natural resources. Natural resources की कैटेगरी बतानी है। First, inexhaustible, exhaustible, renewable, non-renewable. When do we celebrate Green Consumer Day? Green Consumer Day कब मनाया जाता है? Green Consumer Day is celebrated on 28th September of each year. To become a successful entrepreneur, a person must possess a certain set of dash. एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक पर्सन को सेट ऑफ क्या होनी चाहिए? क्वालिटीज, स्किल्स, उसके अंदर गुण होंगे तभी तो वो एंटरप्रेन्योर बनेगा ना। फोकल पॉइंट फॉर ग्रीन इकोनॉमी इज, ग्रीन इकोनॉमी का मेन पॉइंट क्या है? एनवायरमेंट। व्हाट आर द थ्री टाइप ऑफ बिजनेस? तीन तरह के बिजनेस कौन से होते हैं? Three type of business activities are product business, service business and hybrid business. देखो, प्रोडक्ट जिसमें कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, सर्विस बिजनेस जिसमें सेवा दी जाती है, जैसे कि टीचर टीचिंग देता है, प्लम्बर आपको सेवा देता है, मतलब कोई सामान नहीं दे रहा, काम दे रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है, आपका काम पूरा करने में हेल्प कर रहा है। हाइब्रिड जिसमें प्रोडक्ट और सर्विस दोनों मिलकर दिए जाते हैं। ठीक है। रेस्टोरेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ, रेस्टोरेंट किस चीज़ का एग्जाम्पल है? रेस्टोरेंट एग्जाम्पल है हाइब्रिड का, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट भी मिल रहा है आपको और सर्विस वो बना के आपको दे रहे हैं ना, तो सर्विस भी मिल रही है। ठीक है। Hope you like the video and don't forget to like and subscribe the channel. Thank you for watching.